प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से संवाद करेंगे और कोरोना महामारी के दौरान उनके अनुभव सुनेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के गांव बापोड़ा में फिलहाल 30 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बीते 15 दिनों में गांव के 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। गांव में कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, मगर वहां पर ना एम्बुलेंस है और ना ही ऑक्सीजन की सुविधा। पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कुछ देशव्यापी लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ गई थी। इस बार अधिकतर प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन किया गया है। भले ही बाजार बंद हो, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं। यही वजह है कि पिछले वर्ष की तरह कामगारों का पलायन नहीं हुआ है। दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुए 4 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जमीनी हालात यह है कि 10 में से 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों और 2 फ्रंटलाइन वर्कर अभी भी वैक्सीन से दूर हैं। दिल्ली में कोरोना से रोजाना करीब 10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तो वहीं जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटे हुए मरीजों को 2 सप्ताह बाद भी सांस लेने में तकलीफ और छाती में दर्द होने की शिकायत हो रही है। राजधानी दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड से आए एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि कंपनी बंद हो गई है, कमरे का किराया, राशन के पैसे और घर के पैसे भेजने ही हैं। जब कमाई नहीं होगी तो क्या खाएं और क्या भेजें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर से समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे तथा शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी इस संसार में नहीं रहे। डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि गुजरात की स्थिति अब खतरे से बाहर है। हवा की गति कम हो चुकी है और बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी है और शाम तक यह डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। राजस्थान में थोड़ी बारिश होगी, लेकिन खतरा उतना नहीं है। स्थिति पर अब नियंत्रण है। कोरोना का असर गांव हो या शहर, सब में नजर आने लगा है। गांव के अधिकतर लोग शहर में कंपनियों, दुकानों पर काम करते हैं। ऐसे में मनरेगा में विभिन्न पदों पर कार्यरत मनरेगा का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करीब 3 महीने से हड़ताल पर है। यह कर्मचारी ग्रेड पे की मांग और किसी आउटसोर्स कंपनी में किए जाने के विरोध में हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में महानगर अध्यक्ष मोनिक धवन ने कहा, इस समय अधिकतर लोगों के कामकाज ठप हो रहे हैं। मामले में वीडियो और भाजपा सरकार कर्मचारियों से बात करके जल्दी ही इस हड़ताल को समाप्त करवाना चाहिए और मनरेगा के तहत लोगों को काम दिए जाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं वे अस्पताल ले जा रहे हैं। जो मरीज घर पर हैं वे नियमित तौर पर कोविड अस्पताल में किसी न किसी छाती डॉक्टर को दिखाते रहें, ताकि शुरुआत में ही उनका ठीक से इलाज किया जा सके। मृत्यु दर अधिक होने का कारण देर से अस्पताल जाना है। पंजाब में लुधियाना के चूरपुर गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यहां डिस्पेंसरी आदि की कोई सुविधा नहीं है। शहर यहां से दूर है, प्रशासन की तरफ से यहां कोई नहीं आया। पश्चिम बंगाल में पुलिस तृणमूल कांग्रेस के नेता सुब्रत मुखर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाया गया। सीबीआई ने कल सुब्रत मुखर्जी और 3 अन्य नेताओं को नारदा मामले में गिरफ्तार किया था। एनडीआरएफ गांधीनगर के डिप्टी कमांडर रणविजय कुमार का कहना है कि ऊना और अमरेली के इलाकों में हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, इसलिए काफी सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम नुकसान का जायजा ले रही है और मदद कर रही है।
मालदेपुर घाट पर शव को टायर पर रखकर जलाने के मामले में बलिया के एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिसकर्मी लावारिस लाश का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनशीलता बरती जिसके लिए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, तूफान तोकते से 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में लगभग 40,000 पेड़ गिर गए हैं और 16,500 झोपड़ियां प्रभावित हुई हैं। ताउते तूफान से महाराष्ट्र के कोंकण में 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें रायगढ़ में 3, सिंधुदुर्ग में 1 और नवी मुंबई में 2 लोग मारे गए। इसके अलावा कर्नाटक में 8 लोगों की मौत हुई। वहीं रविवार को ताउते से 4 लोगों की जान गई थी। राजस्थान में कई लोग 2 सप्ताह से वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहा है। आधी रात तक जाकर लोगों को टीकाकरण केंद्र उपलब्ध होने का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते अप्रैल में स्मार्ट मीटरों की रीडिंग नहीं हो पाई। अधिकांश मीटर रीडर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इससे तकरीबन 3.5 लाख उपभोक्ताओं का मीटर जनरेट नहीं हो पाया है। अब उपभोक्ताओं द्वारा फोन पर बताए गए रीडिंग के आधार पर बिल बनाया जाएगा। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने खुद को गोली से उड़ा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संजय शुक्ला मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले थे। रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाकर कोरोना संक्रमण की वजह से टूटती सांसों को ऑक्सीजन दे रही है। रेलवे ने अब तक 10,000 मीट्रिक टन से भी अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे देश में की है। वहीं रेलवे ने गुजरात से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना कर 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में अब महामारी की रफ्तार थम गई है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्क हटाकर इसका ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वे दुनिया के अन्य देशों को 20 मिलियन यानी 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन भेजेंगे। चीन में 1 दशक के बाद होने वाली जनगणना से पता चलता है कि देश में करीब 3 करोड़ पुरुष अविवाहित ही हैं। इसका एक बड़ा कारण चीन में लंबे समय से पुरुष शिशुओं को प्राथमिकता देना रहा है।